साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो आज कुछ शंका समाधान करेंगे। क्योंकि बहुत से सवाल हैं भक्तों के जो सत्संग सुनते हुए भी दिमाग में आते हैं और किसी और के सत्संग सुनते भी, जैसे कोई और महात्मा के सत्संग सुनने लग जाए कोई, तो वो कुछ वाणी का हेरफेर करे, उल्टा पुल्टा बोले, वाणी का अर्थ का अनर्थ करे, तो जो विवेकी हंस है वो तो समझ जाता है कि ये घुमा रहा है वाणी को। लेकिन जो इतने विवेकी अभी नहीं होते हैं उनके मन में शंकाएं आ जाती हैं कि भाई नितिन दास तो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नितिन दास झूठ बोल रहा है। अब ये शंकाएं उसी के मन में आती हैं जो अभी कच्चा घड़ा है, जिसने अभी हमारे सत्संग ध्यान से पूरे नहीं सुने। ये शंकाएं उनके मन में आती हैं जिसने हमारे एक एक सत्संग को 20-20 बार, 30-30 बार सुना है और पूरा चिंतन किया है। उसको कोई काल का दूत भरमा नहीं सकता। स्वयं काल भगवान भी आ जाए तब भी नहीं भरमा सकता। हमारा शिष्य इतना मजबूत हो जाता है, हमें भी उसकी चिंता नहीं होती है। लेकिन किसकी? जो पक्के घड़े हो जाते हैं। जब शेर और शेरनी शिकार पे जाते हैं तो उनको अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन तब तक होती है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, कि कोई लकड़बग्गा ना आ जाए हमारे बच्चों को मारने के लिए, या कुत्तों की फौज ना आ जाए। कुत्ते भी तो 40-40, 50-50 इकट्ठे होते हैं जंगल में और वो मिल के शिकार करते हैं। शेर तक को टक्कर दे देते हैं कई बार ये कुत्ते। तो इसी प्रकार बहुत से झुंड घूम रहे हैं इस वक्त और सबका टारगेट एक है। और वो कौन है? आपको पता है, वो है नितिन दास के शिष्य। सबका टारगेट एक ही है, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जितने भी गुरु हैं उन सबको तो नितिन दास ने जीरो कर दिया, सबके ज्ञान को जीरो कर दिया। अब करना क्या है? केवल भ्रम पैदा करो नितिन दास के सत्संगों के प्रति, या उसको बदनाम करो, या उसके आश्रम में जो गंजेड़ी भंगेड़ी साधु बैठे हैं
उनकी कोई वीडियो भेज दो कि वो नितिन दास को देखो कैसे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब भाई वो तो गंजेड़ी हैं, उनका गांजा बंद हो गया नितिन दास की वजह से, तो फूलों की माला तो वो पहनाएंगे नहीं गले में। वो फूल भेंट करने से रहे वो लोग, वो तो गालियां ही देंगे। तो और कोई चारा नहीं है इनके पास, केवल एक ही चारा है, या तो भरमाओ या नितिन दास को बदनाम करो। इन दोनों के अलावा अब और कुछ नहीं बचा इनके पास। या वाणी को घुमा दो, वाणी को तोड़ो मरोड़ो, अपने हिसाब से सेटिंग कर दो वाणी की, तो वही भरमेगा जो कच्चा घड़ा है। जब शेर के बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करता, उसको पता है 5-7 लगड़बग्गों को तो अकेला ही रगड़ देगा ये, तब वो उसकी चिंता नहीं करते और बिंदास होके जंगल में अपना शिकार खेलते हैं। तो नितिन दास भी उनकी चिंता करता है जो अभी कच्चे हैं बेचारे, जिन्होंने अभी 50 सत्संग 100 सत्संग भी पूरे नहीं किए, और कोई लगड़बग्गा आ जाता है उनको बीच में ही नोचने खसोटने, तो उसकी चिंता होती है कई बार। लेकिन अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं आप कि कोई लकड़बग्गा आपको उठा के ले जाए, तो आप केवल एक काम करो, कोई भी सत्संग आप सुनते हो A to Z, कोई भी किसी भी महात्मा का, और आपको लगता है कि वो कुछ अलग बोल रहा है, तो केवल मुझे लिंक शेयर कर दो और वहाँ पर लिख दो कि गुरुजी ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, हमें समझा दो। सबकी जन्म पत्री है मेरे पास, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसकी जन्म पत्री नहीं है। जिन गुरुओं ने हमारे सत्संग सुन सुन के अपने सत्संग ही बदल डाले, पहले कहते थे कि हम शरीर हैं, फिर कहने लगे हमारे सत्संग सुन के नहीं नहीं हम मन हैं, उसके बाद और अच्छी तरह सुने तो पता लगा नितिन दास तो मन भी नहीं कह रहा है, फिर कहने लगे हम आत्मा हैं। जो एक ही गुरु के 3-3 4-4 स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो तुम्हें क्या पार करेगा। टाइटल लिखेगा अपने सत्संग में आत्म कृपा, आत्म ज्ञान, और बोलेगा क्या सत्संग में कि आत्म ज्ञान किसी को अनुभव हो ही नहीं सकता, आत्मा का कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। अरे भाई, जब आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं कर सकता तो तुम कहां से आत्मज्ञान लेके बैठ गए दुनिया में। जिस चीज का तुम्हें कभी अनुभव ही नहीं हुआ तुम उसके बारे में डिटेल में समझा रहे हो लोगों को, क्या बात है। जिस आदमी को कभी मुंह में चीनी नहीं गई, शक्कर नहीं गई, गुड़ नहीं गया, वो आदमी गुणगान गा रहा है कि चीनी बहुत मीठी होती है, शक्कर बहुत मीठी होती है। बताओ, अब ऐसे लोग ज्ञान देंगे यूट्यूब बाबा, वो भी सुन सुन के अपना भी ज्ञान नहीं कि खुद का क्या अनुभव है, कहते हैं अनुभव हो ही नहीं सकता। और ये लोग कब पनपते हैं, कब पनपे हैं ये लोग यूट्यूब पे, ये सब हमारे ही सत्संग सुन सुन के पनपे हैं, हमारे ही सत्संग दिन रात सुने हैं इन लोगों ने। इसीलिए मैं समझा रहा हूं। हाँ, देखो क्या कमेंट आया है, राजेश कुमार, सतगुरु महाराज जी, जो गुरु अपनी भाषा छोड़कर आपकी भाषा बोलता है हम समझ जाते हैं इसने अपनी भाषा बदल दी है। ये हैं मेरे पक्के घड़े, जिनको कोई फोड़ नहीं सकता, इनको कोई भरमा नहीं सकता। और फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, कोई भी सत्संग आप सुनते हो उसकी डेट चेक करो, उसकी डेट चेक करो कि ये कब बोला गया सत्संग, और उसी महाराज के पुराने सत्संग चेक करो जाके। अगर पुराना कोई चैनल है 4 साल 5 साल 10 साल पुराना, तुम्हें उसी के सत्संग में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे जाएगा। पहले के सत्संग क्या करते हैं और अब क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ये जो आत्म कृपा वाले लोग हैं, जो कहते हैं गुरु भी धारण करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आत्म कृपा हो जाएगी। एक एक साल मेरा दिमाग खाया उन लोगों ने, एक एक साल मगजमारी करके समझाया उन लोगों को, नहीं तो वो क्या बताऊं मैं। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। ये लोग वो लोग हैं जो हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले मरेंगे, ये वो लोग हैं खुद तो 84 में जाने की तैयारी कर बैठे हैं और आपको भी लेके जाना चाहते हैं, केवल छोटी सी मान बढ़ाई में कि हमें भी कोई गुरुजी कह ले, केवल इतनी सी मान बढ़ाई में। अभी पटाखा बोल जाए, अभी सांसें खत्म हो जाएं तो एक एक सांस को ये तरस जाएंगे, लेकिन मान बढ़ाई के चक्कर में खुद भी डूबे और तुम्हें भी ले डूबे। इन लोगों के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजाम कर रखे हैं, इनको भी पता नहीं है कि क्या हाल होगा इन लोग का। वो मदद नहीं करेगा और काल भगवान ऐसी हालत कर देगा ना जीते में ना मरते में। तो सुधर जाओ, सुधर जाओ। लता तोमर जी कह रही हैं, गुरुजी जब से मैंने आपके वीडियो सुने हैं मुझे दूसरे सत्संग सुनने की ज़रूरत ही नहीं हुई और मैं सुनना भी नहीं चाहती। देखो मैंने कभी मना नहीं किया किसी के सत्संग मत सुनो, मैं तो कहता हूँ सबका हु का लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान मिल गया है कि अब आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस ज्ञान पे पूरे विवेकी होके पूरे मनन से चिंतन से अगर विचार करेंगे तो आप यकीन करना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बाय चांस आप किसी को सुन भी लो तो अपना विवेक जगाए रखो, आप उसको देखो कि वो कहाँ पे लपेटे में ले रहा है, वो कहाँ भरमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई हथियार नहीं है। वाणी को घुमाना, वाणी को तोड़ना मरोड़ना, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आपने पूरा विवेक लगा के रखना है। तो अगला सवाल है, कृष्ण जी ने जो उंगली पे पहाड़ उठाया था उसका भेद तो मैंने बता ही रखा है, कई सत्संगों में बताया है। जो लोग कृष्ण जी की भी पूजा करवा देते हैं, शनिदेव को भी पूजवा देते हैं, सारे देवी देवताओं की पूजा करवा देते हैं, उन लोग को यही नहीं पता लग रहा है कि कृष्ण जी देवी देवताओं के समर्थन में थे कि देवताओं के खिलाफ थे। जो कृष्ण लीला में उंगली पे पहाड़ उठाया गया है भाई, वो देवताओं के राजा इंद्र के साथ तनातनी हुई थी उनकी। उसका अहंकार तोड़ना था, गर्व तोड़ना था, उनकी पूजा करने को मना कर दिया था। जो देवताओं के राजा से उनकी पूजा करने को मना कर रहा है, वो देवताओं की पूजा को कब बोलेंगे। अध्याय 7वां पढ़ो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 6-7 श्लोक पढ़ो। अभी डाउनलोड करो गीता, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, और 7वां अध्याय 20वें श्लोक से शुरू कर दो। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी चाहते क्या थे, क्या करवाना चाहते थे वो हमसे, और हम क्या कर बैठे इन अज्ञानियों के चक्कर में आके। क्योंकि हमें चाहिए फ्री की चीज़। देवी देवताओं को एज ए ATM शो कर दिया गया कि जाओ ये कार्ड है आपका, इस कार्ड में भले पैसे ना हो लेकिन ये कार्ड ATM में डालोगे, जितने मांगोगे उतने मिल जाएंगे। आज देवी देवताओं को इसीलिए प्रयोग में लाया जाता है, केवल मन्नतें मांगने के लिए। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं कहीं जाके सुखना कराऊं,
कि मेरी माँ ठीक हो गई तो मैं लेट लेट के आऊँगा, मैं भंडारे करवाऊँगा, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही है मैं कहीं जाके अपने बाल उड़वा लूँ, तिरुपति बालाजी जाके गंजा होके आ जाऊँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, जबकि ऐसा गीता में कहीं सिस्टम है ही नहीं। गीता में अगर कहीं किसी की महिमा है तो वो आत्मा की महिमा है। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। बताओ कौन से देवता की बात हो रही है यहाँ पे? कौन से देवता पुजवा रहे हैं भाई? उसकी बात कर रहे हैं जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती। बता दो कौन सा देवता ऐसा है जिसको अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता? सारे युद्ध करते हैं राक्षसों के साथ, और राक्षस दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारते हैं इनको, और फिर ये पहुंचते हैं तीनों देवों के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी शंकर जी के पास। देखो इनका इतिहास। देवी देवताओं की पूजा गीता में अलाउड नहीं है, उनका प्रसाद खाना तक अलाउड नहीं है। ये जरूर लिखा है कि इनकी पूजा करना भी, क्योंकि जो अज्ञानी जीव है वो चाहता तो परमात्मा को है, लेकिन उसको जो मिलता है उसकी पूजा परमात्मा समझ के कर देता है। इसलिए गीता में लिखा है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, यानी कि वो चाहते मेरी ही पूजा करना है, लेकिन उनको असली विधि नहीं पता, इसलिए देवी देवताओं को भगवान परमात्मा मान के पूजा कर बैठते हैं। ये लिखा है उसमें। और उसके बाद लताड़ा भी है कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, जो अधम हैं, जो 3 गुणों से नीचे हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि कम है, पढ़ो गीता, समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, कोई बताए कैसे? क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सत्य नहीं सुनना चाहते, सत्य का विरोध करने में लगे हैं सारे। और जिस दिन आपने सत्य को चुन लिया, बस समझ जाना कि अब इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतवर्ष ही विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि हर प्रकार के ज्ञान का प्रचार सबसे पहले भारत में ही हुआ है। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि अपने ही ज्ञान को ये भारत समझ नहीं पा रहा है, अपने ही ग्रंथों को ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दिक्कत ये हो गई है। तो सवाल है, मैं सत्संग भेजता हूँ, आपके चैनल का नाम कैद कबीर सुनो भाई साधु है, तो ग्रुप में एक भाई पूछता है कि कबीर क्यों कहते हैं और साधु क्यों सुनते हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए? पहले तो समझ लो कि कबीर साहब कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कहत कबीर, यानी कहें कबीर सुनो भाई साधो। साधो, साधु नहीं, साधो यानी अपनी सूरत को साधो। जो सूरत संसार में सधी हुई है, जो संसार में फंसी हुई है, उसको वहां से निकालो और शब्द गुरु में साधो, यानी साधना करो, शब्द की साधना करो। संतों शब्द समाध भली है, सहज समाधि भली है। उस सहज समाधि को जानो। संतों शब्द साधना कीजिए, उस शब्द को जानो जिसकी साधना करनी है। तो उनको बोलो कि भाई भटकते हुओं को कबीर साहब समझा रहे हैं कि अपनी सूरत को साधो।
जयवती शर्मा कहती हैं कि गुरुजी एक महात्मा जी तो कह रहे थे कि 84 लाख योनियां होती ही नहीं हैं। 84 लाख तो ये छिद्र होते हैं जिन्हें हम रोम कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रोम छिद्र बताए गए हैं 3.5 करोड़, और 84 लाख योनियां आप नाना प्रकार की योनियों को देख सकते हैं। ये जितने भी जानवरों की, पेड़ पौधों की, कीट पतंगों की, मनुष्यों की ये जो आबादी है, ये सब आती है। 1,84 योनियां, 1,84 जून सबाई, मानस को प्रबदी वड्याई, इस पौड़ी तेजो नरचू के, आए जाए दुख पाए। यही मैं कह रहा हूं, इन महात्माओं का कुछ जाने वाला नहीं है। यूट्यूब पे कैमरा चालू है, जो मुंह में आया बोल दिया, उसका क्या चला गया, और तुमने सुन के उसको सत्य मान लिया, भरम गए। नुकसान तुम्हारा है। ये तो आए ही भरमाने के लिए हैं। ये काल के दूत क्यों आए हैं? तुम्हें भरमाने के लिए आए हैं। इनका तो काम पूरा हो गया ना। आतंकवादी क्यों आते हैं, किसी देश में घुसते हैं? लोगों को मारने के लिए। अब पहरेदारी सोया हुआ हो, फौजी सो गया, वो तो घुस गए, उसका तो काम हो गया। इसी प्रकार जो ये बाबा लोग आए हुए हैं, ये तुम्हें भरमाने के लिए आए हैं, और पूरा जोर लगा देंगे भरमाने में। ये तो तुम देखो भरमना है कि नहीं। सबको जन्म कर्म के हिसाब से मिलता है, और उसके प्राण उसी द्वार से निकलते हैं। तो साहिब ने ये को कहा कि अंत मता सोगता। देखो, अंत मता सोगता का मतलब क्या है कि जहां पे आपकी सूरत अंत समय में रहेगी, आप ऑटोमेटिकली उसी स्थान पर, ऑटोमेटिकली कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप चले जाओगे। जैसे एक ऋषि था, सारी उम्र भक्ति करता रहा, ओम का जाप करता रहा, श्वासों की साधना करता रहा, सोहंग सोहंग करता रहा, और जब अंत समय आया तो उसकी सूरत एक हिरण में चली गई। क्यों? क्योंकि उसने एक हिरण के बच्चे को पाल लिया। अब उसको पाला तो उसका मुंह पड़ गया। अब उसका मुंह पड़ा तो दिन रात उसको वही हिरण याद रहने लगा, और दिन रात याद रहा तो ऑटोमेटिकली मरते के समय भी याद आ गया। इसलिए अंत मता, जो अंत में तुम्हारी मत होगी, सोई गता, वही तुम्हारी गति हो जाएगी। इसीलिए अभ्यास दिया जाता है, शब्द में सूरत को स्थिर करने का अभ्यास दिया जाता है कि आप इसको अभ्यास करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सुख में दुख में, किसी भी अवस्था में आप अपनी सूरत को शब्द में स्थिर करना सीखो। चाहे कोई गम आए, चाहे खुशी आए, इसको एक नाटक समझ के दुनिया को समय बिताओ, और अपनी सूरत को स्थिर करना सीखो। अगर ये स्थिर होना सीख गई, स्थिर हो गई, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज है वही कल है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप अंत में भी वही मता होगी जो अभी है, और तुम्हारी वही गति हो जाएगी, वही निकल जाओगे। गुरु तो केवल ये देख रहा है कि कौन मेरे इशारे पे खड़ा है, कौन मेरे इशारे को समझ रहा है और अटल हो गया है। गुरु केवल ये देख रहा है। गुरु तुम्हारी भक्ति नहीं देख रहा है कि तुम बहुत बड़े भगत हो गए हो। गुरु ये देख रहा है कि तुम मर्यादा में हो कि नहीं हो, तुम भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भक्ति करने का मतलब जो इशारा दिया गया है, सेंध दी गई है, तुम वहाँ पर अटल होके खड़े हो कि नहीं खड़े हो, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, बिना ये सोचे। क्योंकि करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ।
इंसान के कुछ भी हाथ में नहीं है। गुरु धारण करना भी उसके बस की बात नहीं है, ये तो गुरु चुन लेता है उसे, नहीं तो आदमी क्या गुरु धारण करेगा। इसको तो इतनी भी समझ नहीं है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, इतना भी नहीं पता इसको। तो ये भी किसी गुरु के द्वारा पता लगता है। तो इसलिए अंतमता सो गता, यानी कि तुम सारे काम करते रहो और जहां तुम्हें अंत में जाना है वहीं आज जाने की तैयारी करो। अंत में तुम्हें पता है बाढ़ आएगी, पानी में डूबोगे, तो आज ही तैरना शुरू करो, और जब तुम्हें तैरना आ जाएगा तो तुम्हें अंत में डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम आज हो वही तुम कल हो जाओगे। गुरुजी मुझे सैन कब मिलेगी? सैन तब मिलती है जब दूसरी दीक्षा होती है। दूसरी दीक्षा में सैन दी जाती है, 52 अक्षरी नामों को छुड़वा दिया जाता है। अगर पहली दीक्षा को 3 महीने हुए हैं तो कोई बात नहीं, अभी सत्संग सुनो और ध्यान से, उसके बाद आराम से नाम दीक्षा होगी। इंतजार का फल मीठा होता है, चिंता मत करो। सोते समय, राहुल कुमार कहते हैं, सोते समय शरीर पर एक दबाव सा महसूस होता है, लगता है कोई दाब रहा है। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, ना ही हिल पाता हूँ, ना मेरी आवाज़ निकलती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है और मैंने इसके बारे में कई बार बताया भी है। कई लोगों को ये होता है, इसको स्लीप पैरालाइज कहते हैं। ये उन लोगों को होता है जो छाती पे हाथ रख के सो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे आके बैठ गया, अब वो मुझे दबा रहा है। कई बार लगता है मेरे गले पे आके बैठ गया, मुझे दबा रहा है, उठने नहीं दे रहा है, मेरी उंगली भी नहीं हिल पा रही है, मेरे हाथ पैर सब जाम हो गए हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि कोई मुझे उठाए, मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा और ना मेरी आवाज़ निकल रही है। तो ये अवस्था कोई भूत प्रेत वाली अवस्था नहीं है। एक बहन का फ़ोन आया था तो बता रही थी 80,000 लाख रुपए, पता नहीं कितने 1.5 लाख रुपए इसी के ऊपर खर्च कर दिए तांत्रिकों के पास जा के, भूतिया बाबाओं के चक्कर में पड़ के। और भूतिया बाबाओं ने इसी को बता दिया कि ये भूती था, ये प्रेत था, तेरे ऊपर आके बैठ गया था, अब तेरी शुद्धि करानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या बता दिया बेचारी को, और वो उनके लपेटे में आ गई। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है बिल्कुल। ये एक नॉर्मल अवस्था है शरीर की। ज़्यादा नहीं बोलता तो कम से कम दुनिया में 30% 40% लोगों के साथ ये आम बात है, होता है, और लोग इसको समझ भी जाते हैं। पहली बार जब ये होता है तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो पहला अनुभव है तुम्हें जीवन का। उसके बाद तुम्हें समझ में आया था कि 15-20 सेकंड के अंदर ये चीज़ गायब हो जाती है अपने आप, हमारे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। तो अगली बार जब होता है तो कम डर लगता है, उससे अगली बार होता है और कम डर लगता है। अगर तो आदमी समझदार है फिर तो वो डरना ही छोड़ देता है, फिर उसको पता होता है कि 15-20 सेकंड में अपने आप ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो डरपोक होता है वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है, भूतिया बाबा ओझाओं के चक्कर में पड़ जाता है, और जो 2-4 पैसे इकट्ठे किए होते हैं जीवन में वो भी इन लोगों को दे के चला जाता है। तो इस चक्कर में नहीं उलझना है, ये बिल्कुल एक नेचुरल थिंग है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ, जब तुम्हें दूसरी दीक्षा मिल जाएगी तब इस अवस्था में भी तुम्हें मज़ा आएगा और तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम कहोगे हे भगवान ये रोज़ होए मेरे साथ। ऐसा होगा फिर तब तुम समझ पाओगे कि हाथ पैर नहीं भी हिल रहे हैं, आवाज़ नहीं भी निकल रही है, फिर भी सूरत काम करती है और सूरत सैन की तरफ भागती है, और तुम उसको अच्छी तरह अनुभव कर पाओगे। तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें आनंद आएगा कि क्या बात है, क्योंकि वो एक तरह से छोटी मौत होती है, मृत्यु का समय होता है वो। मृत्यु के समय भी तुम्हारे हाथ पैर नहीं हिलते, तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाती है,
तुम सब कुछ देख सकते हो लेकिन तुम रिएक्शन नहीं दे सकते। उस वक्त तुम क्या करोगे, उसका छोटा सा ट्रेलर इस अवस्था में मिलता है। इस अवस्था में तुम समझ पाते हो कि शरीर ना भी हिले, आवाज ना भी निकले, कुछ ना भी होए मुझसे, फिर भी मैं डिसीजन लेने में बिल्कुल सक्षम हूं कि मैं क्या करूं। क्योंकि तुम्हें पूरा होश होता है उस वक्त, हर चीज समझ में आ रही होती है। हर चीज समझ में आ रही होती है तभी तो तुम समझ रहे हो ना कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा, पैर नहीं हिल रहा। कैसे पता लग रहा है ये? क्योंकि तुम हर चीज जान रहे हो। अब तुम्हें वहां पर भेदी गुरु चाहिए बस। भेदी गुरु तुम्हारा काम वहीं से सीधा करवा देगा। इसीलिए महिमा गाई गई है। जब हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब सैन काम आती है। इसीलिए बोला है कि है नाजिर पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी। है हाजिर नाजिर लेकिन दूर है क्योंकि सैन नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सैन बिन भरम न जासी। बिना सैन के भरम नहीं टूटेगा। जब सैन आ जाएगी तो बैन भी आ जाएगा, क्योंकि सैन बैन का खेल है सारा। बैन यानी ज्ञान और सैन यानी इशारा। इशारे के माध्यम से शब्द का जब ज्ञान हो जाएगा, बोल के नहीं होता है कि कुछ बोल के देना है तुम्हें, सैन बैन का खेल है ये सारा। तो जब दूसरी दीक्षा मिलेगी आप हर चीज को समझ पाओगे। ज्योति सोनी, अगर कोई भी मनुष्य किसी भी मंत्र का जाप नहीं करता और आपके सत्संग समझ गया है तो क्या आप उसे सैन देंगे पहली बार में? देखो ऐसा होता है, अगर कोई भी बंदा किसी भी मंत्र का जाप नहीं करता फिर भी कुछ नाम वो बचपन से ही अपने दिल में संजो के बैठा होता है, किसी ना किसी से आस लगा के बैठा होता है कि मेरा बुरा वक्त आएगा तो मैं इसको याद करूंगा, इस नाम को याद करूंगा। क्योंकि असली स्वरूप तो पता ही नहीं है उसको। जो नाम वो लेगा किसी भी भगवान का, उसका असली स्वरूप तो पता ही नहीं है। इसलिए वो एक तरह से नाम के ही सहारे बैठा है। वो 52 अक्षरों के सहारे बैठ जाता है। इन्हीं 52 अक्षरों को खत्म करना है, भले आप मंत्र जपते हो भले नहीं जपते हो। इन्हीं नामों को तुम्हारे दिलो दिमाग से निकाल देना है। इसलिए प्रथम दीक्षा में 5 नाम दिए जाते हैं परमात्मा के, 52 अक्षरी नाम, जिनको आप कितने ही ग्रंथों में देख सकते हो। इसमें कोई काल भगवान का नाम या किसी देवी देवता का नाम नहीं होता है। इसमें केवल परमात्मा के वर्णात्मक 52 अक्षरी नाम होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पे छा जाएंगे। परमात्मा के जो 52 अक्षरी नाम हैं आप उनसे प्रेम करोगे। उसके बाद इन 52 अक्षरियों का नामों का जो असली स्वरूप है यानी परमात्मा, फिर आप उससे जुड़ोगे और इनको जपना छोड़ दोगे, लेकिन इनको मन में बसाओगे एज ए 52 अक्षरी नाम ऑफ परमात्मा। जैसे बाबा नानक कोई नाम नहीं जपते थे लेकिन फिर भी गली गली जाके सतनाम वाहेगुरु करते थे, क्योंकि सतनाम वाहेगुरु एक संकेत है उस नाम का जिसका कोई नाम नहीं है, जो अनामी है। तो ये 52 अक्षरी भी जरूरी हैं। आप इसको लीजिए और करिए, आपको अनुभव होगा, मालिक की दया होगी, आपको इन नामों से प्रेम होगा। पुराने जितने भी नाम हैं वो आपके अपने आप छूट जाएंगे। रंजन गुप्ता, गुरुजी मैं सिमरन करता हूँ बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो दिन भर ही वहीं ध्यान लगाता हूँ, ध्यान रहता है और मैं सोता हूँ तो मेरे शरीर में वाइब्रेशन होने लग जाती है और मैं डर जाता हूँ। ये बार बार होता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। वाइब्रेशन होना नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार वैसे ही आदमी को बैठे बैठे हाथ पैर में वाइब्रेशन होने लग जाता है। ये नाड़ी तंत्र है, हमारी बॉडी जो बनी है नाड़ियों से बनी है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी सूरत पे ध्यान दो, केवल
सूरत को स्थिर रखो। ये सब नॉर्मल नेचुरल थिंग्स हैं, घबराने वाली डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सोम प्रकाश, आपका इंतज़ार तमिलनाडु कर रहा हूँ साहिब जी, आप कब यहाँ पर दया करेंगे? तमिलनाडु बहुत जल्दी आएंगे, आप चिंता मत करो। आप मुझे मैसेज करो अपना एड्रेस कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मैं होसूर आया था और बेंगलोर आता हूँ कर्नाटक में। तो 9256111007 इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। जैसे ही मेरा प्रोग्राम बनेगा वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी भगत हैं हमारे तमिलनाडु में, तो सबको एक ही जगह बुला लिया जाएगा। अभी मैं बिहार और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 3 जगह जा रहा हूँ। ये नवंबर मेरा वहीं बीतेगा। तो यहाँ के जो भगत हैं आसपास जो कांटेक्ट कर सकते हैं, आते हुए मैं छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों को होते हुए महाराष्ट्र जाऊंगा मैं। दिसंबर मेरा शुरुआत के हफ्ते 2 हफ्ते इस महाराष्ट्र में बीतेंगे, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। तो वापसी जब करूंगा तो एमपी होते हुए करूंगा। तो जब मैं महाराष्ट्र में हूँगा तब मैं आ सकता हूँ तमिलनाडु। आप मुझे मैसेज करो 9256111007। नीतू धीमान, एकादश खिड़की को प्लीज़ बता दो। एकादश खिड़की यानी 11वीं खिड़की, उसको 11वां द्वार भी बोल देते हैं। 11वां द्वार हमारी काया से बाहर है। 10 द्वार जो मुख्य 10 द्वार हैं वो हमारी काया में हैं, जिसको साहिब ने बोला 10 द्वारे का पिंजड़ा। ये जो पिंजड़ा है ये 10 द्वारों का पिंजड़ा है। तामे बोले पौन, ये दिन रात हवा से आवाज़ें निकल रही हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। दरवाजे खुले पड़े हैं तब भी ये उड़ नहीं रहा है। और अगर उड़ गया तो उसमें घबराने वाली क्या बात है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। तो 10 द्वारों का तो पिंजड़ा हो गया। और 11वां द्वार है शब्द द्वार, जिसमें सूरत को समाना है। निकलना 10वें द्वार से है और समाना 11वें में है। इसी को बोला है सूरत समाए शब्द में, शब्द द्वार में ही समाएगी तभी मुक्त होगी। जिसको वाणी में बोला गया है शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। 9 से निकल गई या 10वें से निकल गई, निकल तो गई लेकिन जाए कहाँ, समाए कहाँ। तो कह रहे हैं शब्द बिना सूरत आंधरी और कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द द्वार को नहीं प्राप्त कर पा रही है, इसलिए बार बार भटक रही है। भटकना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं मिल रहा है जो तुम्हें शब्द का भेद बता दे। सब जंतर मंतर तंत्र भूत भगाने वाले गुरु मिल रहे हैं। भूतिया बाबा के चक्कर में पड़ोगे तो भूता बन जाओगे, तुम्हें भी भूत बना देगा वो। क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिलता है वो वैसा ही हो जाता है। सुनार गुरु मिल गया तो सुनार बन जाओगे, लोहार गुरु मिल गया लोहार बन जाओगे, मैकेनिक गुरु मिल गया मैकेनिक बन जाओगे, डॉक्टर गुरु मिल गया डॉक्टर बन जाओगे, भूतिया गुरु मिल गया भूत बन जाओगे। और क्या बनोगे?
और इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि जिसके पास तुम जा रहे हो और वो गारंटी ले रहा है भूत भगाने की, और किसका नाम लेके? हनुमान जी का नाम लेके। हनुमान जी का नाम लेके भूत भगाने की बात कर रहा है। हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार। और ये भूत किसने पैदा किए? ये भूत प्रेत किसने पैदा किए? लिखो जरा, किसने पैदा किए? न्यू फूड रेसिपी, गरम गरमा गरम माँ। अच्छा, खाना खा लो भाई। भाई अभी सत्संग रूपी खाना चल रहा है यहाँ पे, अभी खाने की ज़रूरत नहीं है। ये भूत किसने पैदा किए? हाँ, मोहित बराड़ शिव जी ने, सुरेंद्र कुमार शिव जी ने, कमलजीत कौर शिव जी ने। अब शिव जी ने पैदा किए, और केवल पैदा नहीं करे, डंके की चोट पे उनको अपनी बारात में बाराती भी लेके बना के लेके गए। यानी वो भूत प्रेत क्या हो गए? शिव जी के क्या हो गए? लिखो जरा, क्या लगे वो शंकर जी के? रिश्तेदार। आपकी शादी में जो लोग जाते हैं वो आपके क्या लगते हैं? रिश्तेदार, मित्रगण। तो भूत प्रेत तो शंकर जी के मित्रगण हैं। उन प्रेतों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता तो शंकर जी खड़े हो जाते। जैसे आपके बारातियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम खड़े हो जाओगे, अरे भाई मैं लेके आया हूं, मेरी बारात है। तो जिसकी बारात है भूत प्रेतों की, उसी भूत प्रेतों से तुम डर के भाग रहे हो, और उन्हीं के दूसरा जो अवतार है हनुमान जी, उसकी शरण में जा रहे हो। बताओ, मतलब लॉजिक देखो आप, लॉजिक देखिए। जो शंकर जी भूतनाथ कहला रहे हैं, भूतों के नाथ, भूतों के भगवान, उन भूतों को तुम विलेन मान के शंकर जी के ही एक और अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी से तुम भीख मांग रहे हो, हमें बचा लो, यानी अपने ही रिश्तेदारों से हमें बचा लो, और वो बचा भी रहे हैं। तो इसको समझो, समझना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो एक से एक भूतिया बाबा आएंगे और तुम्हें ऐसा भरमा देंगे कि तुम सारी उम्र नहीं निकल पाओगे इन चक्करों से, सारी उम्र। अब तुमने आत्मज्ञान में आना है। अब तुमने आत्म ज्ञान में आना है, आत्म बल को यूज करना है। और जब आत्म बल आ जाएगा तो ये भूत प्रेत खुद ही निकट नहीं आएंगे, किसी और की आस नहीं लगानी पड़ेगी। भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने स्वरूप को सिद्ध कर लिया, आत्म स्वरूप को, तो तुम ही महावीर हो जाओगे। अध्याय 3 गीता में, श्लोक 18वां, देखो क्या कहता है। हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन स्वरूप सिद्ध तो हो जाओ। स्वरूप सिद्ध के नाम पे तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, तुम मंदिर मस्जिदों में जा रहे हो, कलमे पढ़ रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, एक ही नमाज सारी उम्र पढ़ते रहो, क्या हो जाएगा उससे? एक ही नमाज 5 टाइम की जो नमाज है, तुम सारी उम्र वही पढ़ते जा रहे हो, रोज रोज रोज। प्राप्ति क्या हो रही है? क्या तुम्हें खुदा मिल गया, मिल रहा है क्या? या खुदा कह रहा है कि तू नमाजें पढ़, तुझे मैं मिल जाऊंगा? वो कह रहे हैं कि उस बांगे इलाही को सुन। अगर तूने बांगे इलाही को सुन लिया
तो खुद में ही खुदा मिल जाएगा, क्योंकि वो बांग तुम्हारा निज स्वरूप है, वो आवाज तुम्हारा निज स्वरूप है, ये चमड़ा नहीं हो तुम। खुदा ने ये बोला कि अल्लाह के बिना, अल्लाह के सिवा और किसी को सजदा नहीं करना है। कुरान में बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह के सिवा और किसी को सजदा नहीं करना। जो खुद ये कह रहा है कि मेरे अलावा सजदा किसी को नहीं करना है, वो खुद ही हुक्म दे रहा है कि ए फरिश्तों, ए जिन्नों, जो भी हैं आ जाओ और किसको सजदा करो। क्या नाम था जिसको सजदा करवाया था? लिखो जरा। अल्लाह ने किसका सजदा करवाया था? किसके आगे झुकवाया सबको? सोचो, दिमाग लगाओ। यस, आदम के आगे। आदम के आगे सजदा करवाया, जबकि आदम से बड़े बड़े फरिश्ते थे वहां पे। फरिश्तों को सजदा नहीं करवाया कि किसी फरिश्ते के आगे सजदा करो। आदम को ही क्यों चुना? फरिश्ते इन द सेंस होता है, फरिश्ते यानी देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता लोग, कोई परियां वरियां जैसे होते हैं ये लोग। इनको नहीं चुना गया। आदम कि किसी शरीर तत्वों का जो पुतला है सजदा करो, इसका उसका जिक्र किया जा रहा है कि उसको जानो। सब अपने अपने मनमत के अनुसार क्या है उसका अर्थ तुम्हें पता है। इसको कहते हैं शब्दार्थ। दूसरा होता है भावार्थ, के जाते हैं शब्दार्थ। खुदा कहाँ है? खुद में खुदा है। तुमने दिखाया सीना, मेरे सिया राम साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि एक दोहा है, तो भगत ने पूछा कि एक रहा दूजा गया, इसका क्या मतलब है? कौन रहा और कौन गया? तामे दो न समाए। सो कह चले, जो मूल ज्ञान था वो मैंने 1000 गए, किसी को फर्क ना पड़ा। 64 बात, कच्चा घड़ा बन के आओगे, कह रहे हैं कहना था सो कह चले। अब कुछ दरिया और लहर, इन दोनों का उदाहरण दिया गया है। यानी जब तक तुम परमात्मा से दूर लहरें, में कुछ ज्यादा ज्ञानी बंदे आ गए हैं, ओवर ज्ञानी। और ये ज्ञानी बनते कैसे हैं? ये इतनी तो समझ में आ गई कि जहां बैठे हो भाई ये गलत